Dear students, this is the first chapter of English for class 4 and the first chapter is a poem. The name of the poem is The Mystery of Wind. Mystery means rahasya. This poem is composed by Dr. Ashok Kalra, in which a child wants to know the direction of wind. ये एक बच्चों का एक उमंग है और बच्चों की एक इच्छा है, वो चाहता है, बच्चे चाहते हैं और ख़ासतौर से इस पोइट्री का जो बच्चा है वो चाहता है जानना कि हवा आती कहाँ से और हवा जाती कहाँ है। ये उसके लिए रहस्य है और उस रहस्य को वो जानना चाहता है। तो इसको हम समझते हैं। Neither anyone can tell me nor anyone really knows where the wind comes from, where the wind goes. Neither anyone can tell me, ना तो कोई मुझे बता सकता है, nor anyone really knows, और ना ही कोई वास्तव में जानता है। nor anyone really knows, ना ही वास्तव में कोई जानता है। क्या? अब क्वेश्चन है ये, where the wind comes from, where the wind goes, कि हवा आती कहाँ से है और हवा जाती कहाँ है। It is in a sky somewhere with all its might as it can. I failed keep up with it and faster friends to ran. It's in a sky somewhere. यह हवा आकाश में कहीं से आती है। With all its might as it can. अपनी पूरी शक्ति के साथ, माइट मीन शक्ति होता है, अपनी पूरी शक्ति के साथ, जितनी इसके पास शक्ति है, पूरी ताकत पूरी शक्ति के साथ यह हवा आती है। आई फेल्ड कीप अप विथ इट। बच्चा कहता है कि मैं इसके साथ अपने आप को पूरा करने में या अपने आप को उसके साथ, उसके स्पीड के साथ स्पीड मिलाने में मैं असफल हो जाता हूं। एंड फास्टर फ्रेंड्स टू रन, और भी जो मेरे तेज दौड़ने वाले दोस्त हैं, वो भी मित्र हैं, वो भी दौड़ते हैं, लेकिन ये इसकी स्पीड को इसकी गति के साथ गति नहीं मिला पाते हैं। बट वेन आई फास्टेंड फास्ट द स्ट्रिंग टू माई काइट, लेकिन जब मैं अपने पतंग के साथ धागे को या डोरी को मजबूती से बांध देता हूं, आई वुड फ्लाई विद द विंड एज हाई एज इट माइट, तो मैं इस पतंग को हवा के साथ जितना ऊपर जाना चाहे उतना ऊपर तक मैं उड़ा सकता हूं। एंड वेन आई डिस्कवर्ड, और तब मैंने पता लगा लिया, वेयर द विंड ब्लू, कि हवा बहती कहां से थी, बह कहां से रही थी। देन आई न्यू दैट द काइट हैड बीन गोइंग देयर टू, और मैं जान गया कि ये पतंग, मेरी जो पतंग है, हैड बीन गोइंग देयर टू, वो भी वहीं जा रही थी। एंड नाउ आई कैन टेल ऑल, अब मैं सबको बता सकता हूं, वेयर द विंड ब्लोज, कि हवा बहती कहां से है। स्टिल वेयर इट कम्स फ्रॉम नो बडीज नोज, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि हवा आती कहां से है। हवा बहती है ऊपर में आकाश में, ये तो मैं पता लगा लिया, बच्चे ने पता लगा लिया पतंग उड़ा करके, लेकिन ये पता नहीं लगा पाया, ये रहस्य आज भी उसके साथ बना हुआ है कि हवा आती कहां से है। क्लास 4 स्टूडेंट्स, अपने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है जिसको आप लोग लिख लोगे चैप्टर 1 से। मिस्ट्री का अर्थ होता है रहस्य, विंड मतलब हवा, रियली वास्तव में, स्ट्रिंग डोरी, डिस्कवर खोज करना, फासन माने बांधना। अब यहाँ पे आपको अनस्क्रैम्बल करना है, यानी वर्ड्स को सही से लिखना है, तो यहाँ विंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दिस इज स्ट्रिंग, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्कवर। नेक्स्ट उसके बाद मेक सेंटेंसेस है, यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। दिस इज फर्स्ट है रियली, तो रियली से आपका सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, रियली आई डू नॉट नो, सच में मैं नहीं जानता। नोबडी इज देयर इन द रूम, रूम में कोई नहीं है। नेक्स्ट है वेर एवर, मतलब जहां भी। यू कैन सी मी वेर एवर यू वॉन्ट, जहां भी आप चाहोगे मुझे देख लोगे। फासन बांधना, ही वॉज फासन विथ रोप, उसको बांधा गया था रोप से, रस्सी से। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द विंड कम फ्रॉम,
ये हवा आती कहाँ से है, तो उसका आंसर वही होगा जो आपको बताया गया है, नो वन डज नो फ्रॉम वेयर द विंड कम्स, कोई नहीं जानता है कि हवा कहाँ से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द विंड गो, सेम आंसर कि कोई नहीं जानता, नो वन डज नो वेयर द विंड गोज, हवा कहाँ जाती है ये भी कोई नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, व्हाट डज द चाइल्ड टाई टू द काइट, काइट को क्या बांधता है बच्चा, आंसर है द चाइल्ड टाइज अ स्ट्रिंग टू द काइट, काइट को क्या बांधा जाता है, स्ट्रिंग या डोरी बांधी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द काइट फ्लाई इन द स्काई, हवा में उड़ने में कौन मदद करता है काइट को, पतंग को, आप भी जानते हो, विंड मेक्स द काइट फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट आपके इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट क्लास में करा दिए जाएंगे।